दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल पेमेंट्स के बारे में। तो क्या मोबाइल पेमेंट्स आने वाला भविष्य है और कितनी तेजी से जो बैंकिंग सिस्टम है वो बदल रहा है। यूपीआई, एनएफसी, क्यूआर कोड जैसे जो मोबाइल पेमेंट सिस्टम है उन्होंने कितना बदल दिया है बैंकिंग सिस्टम को, इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरके तोमर और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेस्ट। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों मोबाइल पेमेंट एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसमें आप आपके मोबाइल का, टैबलेट का या स्मार्ट वॉच का यूज करके किसी को भी पेमेंट कर सकते हो और किसी से पेमेंट ले सकते हो। अब इसमें आपको ना तो आपके एटीएम कार्ड की जरूरत होती है, ना क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है, ना ही कैश की जरूरत होती है। अब आप सीधा अपने मोबाइल से शॉपिंग के लिए पे कर सकते हो, या कुछ सामान मंगवाना है तो उसके लिए पे कर सकते हो, या किसी भी और चीज के लिए अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आसानी से आपके मोबाइल से कर सकते हैं। तो क्या जो मोबाइल पेमेंट है वो बैंकिंग का भविष्य है? तो बिल्कुल दोस्तों, जो मोबाइल पेमेंट है वो बैंकिंग का भविष्य है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लगभग सभी व्यक्तियों के पास स्मार्टफोन है। और जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, आज जैसे जो हम देखते हैं कि जो जियो फोन चल रहे हैं उनमें भी आजकल जो पेमेंट सिस्टम है वो शुरू हो चुका है। तो आज के समय में हम देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के पास आज स्मार्टफोन है, और जिनके पास नहीं है उनके पास कम से कम जियो फोन तो है। तो वो क्या करते हैं कि आज उसी से जो लेन देन है अपना सारा वो करना शुरू कर दिया है। आज व्यक्ति बैंक नहीं जाता, वो सीधा किसी को भी अगर पैसे डलवाने हैं तो सीधा अपने फोन पे पर, गूगल पे पर, यूपीआई के द्वारा डलवा सकता है। और सरकार भी डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, जिससे जो डिजिटल पेमेंट है, मोबाइल पेमेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि साल दर साल जो मोबाइल पेमेंट ट्रांजेक्शन है वो बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही आरबीआई और जो बैंक है वो नए सिक्योरिटी नॉर्म्स को लागू कर रहे हैं, नई सिक्योरिटी को लागू कर रहे हैं, जिससे जो ट्रांजेक्शन हो वो सिक्योर हो। अब मोबाइल पेमेंट्स के प्रमुख तरीके कौन से दोस्तों? तो पहला है जो हम सब यूज करते हैं, या पूरा भारत इसको यूज करता है और धीरे धीरे और कंट्री में भी पॉपुलर हो रहा है। इसका नाम है यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जो गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से डेवलप किया गया है। इसका उपयोग आज भारत में हर व्यक्ति कर रहा है, यानी कि लगभग भारत का हर व्यक्ति यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई का उपयोग कर रहा है। अब ये एक रियल टाइम ट्रांजेक्शन पेमेंट सिस्टम है, यानी कि इसमें आपको बस किसी भी व्यक्ति को किसी भी बैंक अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो केवल उसका वर्चुअल आईडी, यानी कि या तो उसका जो उसने आईडी बनाया हुआ वो होना चाहिए, या उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके जरिए आप उस व्यक्ति के पास तुरंत पेमेंट कर सकते हो। और रियल टाइम पेमेंट होती है, यानी कि आपने केवल यहाँ पे पेमेंट किया और सीधा उस व्यक्ति के बैंक खाते में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर बैंक का प्रबंधन नहीं है, यानी कि यहाँ पे बैंक का जो प्रतिबंध होता है कि इस बैंक का उस बैंक में नहीं जा सकता, तो ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी बैंक से किसी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, सीधा पैसा उसके खाते में चला जाएगा। अब ये जो सुविधा है ये 24/7 है, यानी कि आप कभी भी किसी भी वक्त किसी से भी पैसे ले सकते हो, किसी को भी पैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हो, किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अब यूपीआई का यूज करने के लिए आपको गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे या फिर जो भीम पे गवर्नमेंट की तरफ से बनाया हुआ ऐप है इनका यूज कर सकते हो और आसानी से किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। यानी कि पहले क्या होता था, हमको अगर किसी को कहीं बाहर पैसा भेजना है तो सबसे पहले हमको बैंक जाना पड़ता था, फिर वहां पर पर्चा भरना, उसके बाद में वहां पर जमा करना, उसके बाद पैसे वहां जाकर पहुंचते थे। यानी कि इस बात को पूरा एक दिन लग जाता था जब जाके व्यक्ति के पास पैसा पहुंचता था। वहीं आप आराम से घर बैठे अपने खाते से, अपने बैंक अकाउंट से, किसी के भी बैंक अकाउंट में दुनिया में कहीं भी आप आसानी से पैसा भेज सकते हो। अगला है एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो ये भी एक पेमेंट का सिस्टम है। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इसके लिए सबसे पहले आपको जो रेंज है वो इसकी बहुत कम होती है। इसके लिए आपको जहां पर भी एनएफसी टैग लगा हुआ होता है उसको स्कैन करके और वहां पर टैप एंड पे के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ता है, जिससे आप रियल टाइम पेमेंट इससे भी कर सकते हो। अब एनएफसी का अधिकतर उपयोग जो होता है वो मेट्रोज में होता है, मेट्रोज में टिकट लेने के लिए होता है, या फिर और जगह जो बस है उनका टिकट लेने के लिए होता है। अब एनएफसी सपोर्ट के लिए आप सैमसंग पे यूज कर सकते हो, गूगल पे यूज करते हो, या फिर अमेजन पे भी यूज कर सकते हो। अगला दोस्तों क्यूआर कोड पेमेंट्स। तो ये क्यूआर कोड पेमेंट्स है वो आजकल भारत में छोटे व्यापारियों के बीच या जो वेंडर्स है छोटे छोटे उनके बीच बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो जो क्यूआर कोड पेमेंट है वो भी जो हमारा यूपीआई है वही काम करता है, उसके ही जरिए काम करता है। तो क्यूआर कोड लगा होता है, उसको स्कैन करना होता है, उससे आप पैसा सीधा उसके खाते में भेज सकते हैं। तो ये भी जो क्यूआर कोड पेमेंट है ये भी यूपीआई का ही एक हिस्सा है। अगला है दोस्तों मोबाइल वॉलेट्स। आप हम अधिकतर देखते हैं कि अब जो अलग अलग जो पेमेंट सिस्टम की कंपनियां जैसे अमेजन, गूगल, फोन पे, इनने अपने अपने वॉलेट क्रिएट कर रखे। तो आप उनके वॉलेट में भी पैसा डाल सकते हो, आपके खाते से उस वॉलेट में पैसा डाल सकते हो और उस वॉलेट से सीधा पैसा किसी को भी भेज सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो या रिचार्ज कर सकते हो। तो वहां पर आपको उस वॉलेट में पहले आपके बैंक अकाउंट से पैसा भेजना होगा और उस वॉलेट से फिर आप कुछ भी कर सकते हो, बिल पे करना है, रिचार्ज करना है, जो भी करना है आप उस से आसानी से
कर सकते हो। अगला दोस्तों यूएसएसडी पेमेंट एंड एसएमएस बैंकिंग। तो अब जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो मैंने पहले बताया था कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उनको अपने मोबाइल से *99# डायल करना होगा और वो आसानी से जो एसएमएस है उसके माध्यम से पेमेंट किसी को भी कर सकते हैं। अब मोबाइल पेमेंट को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे हम देखते हैं कि अधिकतर साइबर फ्रॉड होते हैं, तो मोबाइल पेमेंट को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी टेक्निक लाई गई है, जैसे ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड और फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, एंड टू एंड इंक्रिप्शन और टोकनाइजेशन टेक्नोलॉजी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी नई तकनीक लाई गई है या ये तकनीक बनाई गई है, जिससे कि जो सिक्योरिटी है वो पेमेंट सिस्टम की वो बनी रहे और कोई भी किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड ना कर सके, जो फ्रॉड हो उनकी सीमाएं वो कम हो सके। तो दोस्तों मोबाइल पेमेंट्स के क्या फायदे? तो पहला फायदा तो यही है कि आप कहीं भी किसी भी जगह किसी भी समय पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इसकी स्पीड, यानी कि आप तुरंत ही कुछ ही सेकंड में किसी भी व्यक्ति को पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों सिक्योरिटी, यानी कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या एंड टू एंड इंक्रिप्शन से जो पैसे आपके वो सुरक्षित रहते हैं। अब अगला फायदा दोस्तों इसका है, ये पेपरलेस है, यानी कि आपको नो कैश नो चेक जो फॉर्म है वो है, यानी कि आपको ना तो जो कैश है ना चेक है उसका यूज करना है, ना ही किसी पेपर का यूज करना है, सीधा आपको पैसे खाते से खाते में ट्रांसफर करना है। तो इसमें आपको कोई भी पेपर यूज करना है, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और दोस्तों इसके कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कभी कभी कुछ सिक्योरिटी फ्रॉड होते हैं, उनसे बचने के लिए भी गवर्नमेंट से काम कर रही है, बैंक्स और आरबीआई काम कर रही है। वहीं कभी कभी नेटवर्क का इश्यू होता है, जिसमें जो हमारा मोबाइल का सर्वर है वो डाउन हो जाता है, हमारा यूपीआई का सर्वर है वो डाउन हो जाता है, तो कभी कभी मोबाइल पेमेंट रुक जाती है। तो इसकी एक और चैलेंज है दोस्तों कि सभी लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होता, तो उसको दूर करने के लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है, जैसे एसएमएस बैंकिंग जो मैंने बताया था वो चालू करी है, जिनसे जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी आसानी से अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। तो मोबाइल पेमेंट जो है वो बैंकिंग और फाइनेंस का भविष्य, से आप आसान और तेज और सुरक्षित किसी को भी पैसा भेज सकते हो और किसी से पैसा वापस ले सकते हो। यूपीआई, एनएफसी और क्यूआर कोड जैसे पेमेंट के माध्यम से भारत की जो इकोनॉमी एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, भारत में एक दिन क्या पूरा कैशलेस पेमेंट ही होगा? कोई भी व्यक्ति जो कैश का उपयोग नहीं करेगा, या पूरी इकोनॉमी जो पूरी डिजिटल बन जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।